जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये वीटो पावर क्या है। भारत की भी सबसे बड़ी मांग है कि हमें वीटो मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वीटो के बारे में समझने से पहले यूएनओ के बारे में समझते हैं। देखिए यूएनओ एक संगठन है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे कि यूएनओ कहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कुल मेंबर की संख्या 193 है। अब देखिए यूएनओ के कुल 6 अंग होते हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका सुरक्षा परिषद, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। जो 5 होते हैं इसके स्थायी मेंबर होते हैं, और जो 10 होते हैं वो इसके अस्थायी होते हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं होते हैं। और जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो ये अस्थायी मेंबर होते हैं ये 5 होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा लाइट की वजह से, तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से भी बोल के समझा दूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझिए। देखिए ये जो स्थायी 5 सदस्य होते हैं ना, ये जब तक यूएनओ रहेगा तब तक ये रहेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी देखिए नाम से, जो स्थायी है यानी कि वो परमानेंट है, ये अस्थायी यानी कि ये परमानेंट नहीं है। तो ये देखिए ये जो 10 मेंबर होते हैं, भारत भी, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। भारत भी 2021 से 2022 तक यहाँ पे यूएनओ का सदस्य रहा था, क्योंकि अस्थायी सदस्य, भारत के पास कोई इसकी परमानेंट सदस्यता नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 है। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा चीन, पांचवा फ्रांस, ठीक है। आपको एक बार और बोल दे रहा हूँ। पहला रूस है, फिर यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ठीक है। और इन्हीं पांचों के पास एक पावर है जिसे कि हम लोग वीटो पावर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वीटो पावर, आखिर ये वीटो पावर क्या होता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे वीटो पावर के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे वीटो मतलब होता है मैं मना करता हूं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं, ठीक है। किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देना वीटो होता है। जैसे कि देखिए आपको मैं एक एग्जांपल समझता हूं। आप सब भाई बहन कहीं पे प्लान बनाया है घूमने जाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपके पापा मना कर देते हैं कि मैं वीटो करता हूं, ठीक है। वीटो मतलब मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं, इस प्रस्ताव को मैं मना करता हूं, ठीक है। तो मना करना ये वीटो होता है। तो ये जिस देश के पास होता है, तो इस देश के पास वीटो पावर है किसी भी चीज को खारिज करने के लिए, किसी भी प्रस्ताव को मना करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास ये वीटो पावर नहीं होती है। यहाँ पे 10 अस्थायी देश होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, उनके पास ये वीटो पावर नहीं होता है। जो बस 5 यहाँ पे स्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं के पास वीटो पावर होता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। पहले यहाँ पे 5 स्थायी सदस्य के मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। रूस, ठीक है। देखिए ये जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैंने 5 स्थायी सदस्य के नाम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यूएनओ में कोई प्रस्ताव है, जैसे कि प्रस्ताव है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, अगर ये अपने आतंकवाद को काबू में नहीं किया तो कोई भी देश उसकी आर्थिक मदद नहीं करेगा, ठीक है। 193 सदस्य है कुल यूएनओ में, ठीक। 193 सदस्य, अगर 193 के 193 भी अगर राजी हो जाए, और अगर इस 5 में से कोई एक मना कर दिया, 5 में से मान लीजिए कि यहाँ पे चीन मना कर दिया, ठीक है। ये चीन मना कर दिया तो मैं वीटो करता हूं, ठीक है। मैं वीटो करता हूं, ठीक। तो अगर चीन वीटो कर दिया यहाँ पे तो ये प्रस्ताव एकदम खारिज हो जाएगा, चाहे इसके पीछे जो भी रीजन हो, सच्चाई हो, गलत हो, मतलब कि जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मना कर दिया तो वो चीज, प्रस्ताव एकदम खारिज हो जाएगा। जिसके पास वीटो है बहुत पावरफुल देश है। देखिए यूएनओ का एक नियम है कि कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करके वहां पे कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीन क्या किया कि तिब्बत पे हमला करके कब्जा कर लिया, ठीक है। देखिए 1951 में चीन ने तिब्बत पे हमला करके कब्जा कर लिया और उसे अपना एक राज्य बना दिया। अब देखिए ये प्रस्ताव जब यूएनओ के सुरक्षा परिषद में गया तो वहां पे अब 193 कुल मेंबर होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। 193 कुल सदस्य होते हैं। परिषद में जब प्रस्ताव गया कि अब चीन पे हमला किया जाए, तो यहाँ पे 193 में से 121 का राजी होना जरूरी है, ठीक है। तो 121 राजी हो गए थे, ठीक। लेकिन जो 5 अस्थायी होते हैं उसमें से एक चीन भी है, इसका भी राजी होना जरूरी है। तो चीन वहां पे वीटो कर दिया कि हम पे हमला करेंगे, यहाँ पे तुरंत ये वीटो कर दिया, ठीक है। कौन चालाक नहीं है, इसी की वजह से भारत को वीटो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और भारत की वजह से इसको वीटो मिला है, और इसके वजह से भारत को वीटो नहीं मिल पा रहा है। आप लोग रूस और यूक्रेन का भी युद्ध देख ही रहे थे, उसमें भी कोई बीच में बोलने नहीं जा पा रहा था, ठीक है। इन सब देशों के पास वीटो पावर है, और ये सब बहुत पावरफुल देश है। जिनके पास वीटो आ जा रहा है वो बहुत पावरफुल देश है। जो भी वर्ल्ड स्तर पर जो निर्णय लेना होता है उसको रोकने का अधिकार, पारित करने का अधिकार, सब कुछ है इन लोग के पास। हालांकि देखिए शुरू में यूएनओ ने भारत को अपना सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय देखिए भारत के पास उतना पैसा नहीं था। जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय भारत के पास उतना पैसा नहीं था, और यूएनओ में बहुत ज्यादा पैसा
लगता है। देखिए यूएनओ का नियम है कि हर जगह लोकतंत्र का स्थापना होना चाहिए, जिससे कि जनता पर अत्याचार ना हो। यूएनओ संगठन को ही बनाया गया शांति के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे चीन के पास कोई लोकतंत्र नहीं है, ठीक। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के पास कोई लोकतंत्र नहीं है, फिर भी उसे यहाँ पे यूएनओ के अंदर सीट मिला हुआ है, अस्थायी मेंबरशिप है चीन के पास, ठीक। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी यूएनओ ने अभी तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी। जाति धर्म के नाम पर भी कोई भारत में संवैधानिक नियम नहीं बनाया है कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हारे लिए ये नियम है, तुम इस जाति को तुम्हारे लिए ये धर्म है। हर एक जाति हर एक धर्म बराबर है भारत में, उसको संविधान में एक ही नियम बनाया गया है जो कि हर कोई पालन करेगा। पूरी दुनिया का यहाँ पे आप रिकॉर्ड देख लीजिए, भारत को आज तक कोई आतंकवादी देश बोल ही नहीं सकता है। भारत इतना अच्छा अपना संबंध बना के रखा है दुनिया में। देखिए चीन और पाकिस्तान के अलावा कोई भी भारत के मुंह से आप किसी भी देश से ये नहीं सुनेंगे कि ये कोई खराब देश है या फिर कोई आतंकवादी देश है। चीन और ये पाकिस्तान इसको तो कुछ समझते ही नहीं है, तो इसका तो बात ही हटाइए। यहाँ पे चीन पाकिस्तान इसकी बात को कोई उतना वैल्यू नहीं रखता है। चीन की बात को मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई वैल्यू भी दे देते हैं, तो पाकिस्तान की बात को इसको तो कहीं जाता है तो इसका 10 बार पहले चेकिंग होता है कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तो पाकिस्तान अपना इमेज तो पूरा गिरा ही दिया है। चीन का भी अब वही चीज चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो बाधा बन रहा है ना, यूएनओ में कितने बार प्रस्ताव आया कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये बैठा है, ये चीन है, ठीक है। सबसे बड़ा कारण यही है, जब भी आता है ना प्रस्ताव ये वीटो कर देता है। और जब तक देखिए 5 देश है, 5 जो स्थायी है, जो स्थायी इसके मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं जो यूएनओ के, जब तक इनका राजी नहीं होंगे ना ये, तब तक भारत को स्थायी सदस्यता मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे जब जब भारत जाता है स्थायी सदस्यता के लिए, यहाँ पे ये चीन वीटो कर देता है, जिससे कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल नहीं पा रही है। देखिए जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा दबाव बनाते तो हो सकता है कि हम लोग को ये वीटो पावर जल्दी मिल जाए, ठीक। लेकिन उन लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को अपना चुनाव देखना है कि हम यहाँ पे ये चुनाव है, यहाँ पे ये चुनाव, ऐसा क्या भाषण हम दें कि जनता हमारे तौर पर आकर्षित हो, हमको ज्यादा ज्यादा वोट दे, जनता में हम लोग क्या बांट दें, ठीक। सब चीज करने में वो लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और जात धर्म के नाम पर भारत में लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमको सबसे पहले समझना होगा। सबसे पहले हम लोग को अपने अंदर सुधार करना होगा। और जो हमारे देश के नेता हैं, थोड़ा सा वो लोग अगर दबाव बनाएंगे, इस चीज पे प्रेशर देंगे ज्यादा, तो हो सकता है कि हम लोग को ये वीटो पावर जल्दी मिल जाए। एक बार यहाँ पे स्थायी सदस्यता मिल जाए, उसके बाद बताते हैं जो पाकिस्तान में हम लोग का जो पीओके है ना, ठीक है, जो पीओके इसको तो उड़ा के ले लेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।